नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सावधान रहिए। भगवान महावीर की जय, गौतम गणधर की जय, भगवान महावीर की जय, गौतम गणधर की जय, बोलो निर्ग्रंथ गुरुओं की जय जय जय, बोलो ज्ञानी गुरुओं की जय जय जय, भगवान महावीर की जय, गौतम गणधर की जय, बोलो निर्ग्रंथ गुरुओं की जय जय जय, बोलो ज्ञानी गुरुओं की जय जय जय, बोलो ज्ञानी गुरुओं की जय जय जय। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दूसरा पर्युषण पर्व यानी 10 लक्षण धर्म चल रहा है, उसका 6वां दिन है। उत्तम संयम धर्म दिन है। विचारणा में श्री पद्मनंदी पंचविंशति उस उत्तम सत शास्त्र में से आलोचना अधिकार चल रहा है, उसकी 8वीं गाथा की विचारणा करेंगे। और उसमें बताए हुए उत्तम उपदेश की अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, अवतरण करेंगे। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं। कोई भी साधन हो, स्वाध्याय हो, भक्ति हो, चिंतन हो, ध्यान हो, अगर उससे अपने पाप कटे नहीं, पुण्य बढ़े नहीं और आत्मा का लक्ष्य वर्धमान हुआ नहीं,
या आत्मा का लक्ष्य हुआ नहीं तो ठीक है। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। सो बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। कोई अन्य विचार, कोई अन्य कार्य उसकी स्मृति ना आवे। आचार्य की क्या आज्ञा है, और आचार्य यहां तो अपनी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसका एक गुजराती भी हुआ है, तो वो पहले बोलते हैं, यहां पर गुजराती समाज है, साथ में ही बोलेंगे क्योंकि इसका तर्ज तो सबको मालूम है। 8वां श्लोक है, 9 प्रकारना पापनी निंदा। पाप कराव्यो कर्यो भल्यो मान्यो, मन वचने वळी काये। वर्तमान भूत भावी काले में एवा भेदो नव थाये। हे जिन राजहू पामर पापी, आत्म निंदा करूं आजे। आप समक्ष उभो उभो याचु, सौ पाप अफल थवा काजे। हे गुरु राय, हे गुरु राय। कोई पद सुना? भक्ति से मुक्ति अवश्य होती है, मगर वह भक्ति सच्ची होनी चाहिए, अंतर के भाव पूर्वक की होनी चाहिए। और वो भक्ति जब आगे जाती है तो उसको आचार्यादि महापुरुष समता कहते हैं या एकता कहते हैं। वह भक्त, भक्ति और भगवान ऐसे भेद रहते नहीं, सब एक हो जाता है। निजानंद रसलीन, बहुत आगे जाता है तो निजानंद रसलीन ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार श्लोक है 7वां है। मूल श्लोक जिसके पास पुस्तक है वो देख सकते हैं। औपम कारितवान् यदत्र कृत्वा नन्ये कृतं साद्विते। भ्रान्त्याहं प्रतिपन्नवांश्च मनसा वाचा च कायेन च। काले सम्प्रत्यच्च भाविनि नव स्थानोद्गतं यत् पुनः। तन्मिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते स्वं निन्दतस्ते पुरः। तन्मिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते स्वं निन्दतः ते पुरः। हे जिनेन्द्र देव, मन, वचन और काया से मैं यहां जो कुछ भी अज्ञानवश पाप किया हो, अन्य द्वारा कराया हो या दूसरों द्वारा कराता हो, कराता हो, उसको अच्छा ऐसा स्वीकार किया हो, अर्थात अनुमोदना की हो। इस उपरांत आज यही 9 स्थान, एक मन से करना, कराना, अनुमोदना। 2 वचन से करना, कराना, अनुमोदना।
और 3 काया से करना, कराना, अनुमोदना। ऐसे और जो पाप मैं वर्तमान में कर रहा हूं और भविष्य काल में करूंगा, वे सभी मेरे पाप आपके सामने आत्मनिंदा करने से मिथ्या हो। ऐसी मेरी आपके चरण कमल में नम्र प्रार्थना। हृदय द्रवित होवे, हृदय सच्चा होवे तो काम बने। मोक्ष मार्ग, परमार्थ मोक्ष मार्ग एक अलौकिक वस्तु है। वहां किसी की सिफारिश चलती नहीं। ट्रुथ, ट्रुथ एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसको फॉलो करना पड़ता है, इसको फॉलो करना पड़ता है। साहब मैं तो अभी तो पाप कर लेता हूं, फिर किसी की लागबग लगाऊंगा तो निकले। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। या तो सम्यक रूप से उसकी निर्जना करो, नहीं तो इंद्र, जिनेन्द्र, नरेंद्र सभी को भोगना पड़ता है। जो पाप किया हो या जो पुण्य किया हो, वो यथार्थ सम्यक निर्जरा न करे तो उसका पाप या पुण्य जो हो, उसका फल आत्मा को भुगतना ही पड़ता है। यह एक अटल सिद्धांत है। राम को वन में जाना पड़ा, सीता को वन में अकेले रहना पड़ा, कृष्ण भगवान की मृत्यु वो वृक्ष के नीचे किसी पारधी शिकारी के बाण से हो गई। दोपहर का टाइम था, बहुत प्यास लगी हुई थी, फिर भी उनको सहाय करने वाले बलदेव जी तो पानी जब लेके आए तो देखा कृष्ण जी चले गए थे, तो मैं और आप ऐसा मन में समझे, साहब तुम्हारे जैसे बुद्धू को क्या मालूम, मैं तो ऐसा पाप करता हूं कोई देखेगा नहीं, फिर मुझे पाप कैसे लगेगा। ऐसा कुछ है, किसी के देखने से अपने को पाप लगे ऐसा नहीं है। विश्व की व्यवस्था है, इसमें इंद्र, जिनेन्द्र, नरेंद्र भी कुछ फर्क नहीं कर सकते हैं। धर्म वस्तु स्वभाव, ऐसा जानने पर भव्य जीव पाप से भी डरते रहते हैं और पुण्य जो आवश्यक है उतना ही करते हैं, और आत्मा की दृष्टि, आत्मा का लक्ष्य करते हैं, बढ़ाते हैं, करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसा करते करते एक समय उसका अनुभव हो जाता है और वह साक्षात मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता जब हो जाती है, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र, इन तीनों की एकता हो जाती है तो तत्काल निर्जरा और मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाते हैं। अभी आचार्य स्वनिंदा के रूप में कहते हैं, हे जिनेन्द्र देव, मन वचन और काया से मैंने यहां जो कुछ भी अज्ञानवश पाप किया हो, पहले अपनी बात करते हैं। भगवान के चरणों में आचार्य देव प्रार्थना करते हैं, विनंती करते हैं। मन वचन और काया से मैंने यहां जो कुछ भी पाप अज्ञानवश किया हो,
अज्ञानवश क्यों कहते हैं अपने को मालूम नहीं। इस भाव में उन्होंने ज्ञान, आत्मज्ञान प्रकट किया, तो ज्ञान होने के पहले उन्होंने अज्ञानवश किया हो सकता है। हम सब करते हैं, हम सब पाप तो करते ही हैं, मगर उस पाप का स्वरूप अभी हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सूक्ष्म है। पल पल में पाप तो होता ही रहता है, मगर हमें मालूमत नहीं रहती है। इतना सूक्ष्म उपयोग हमारा नहीं है, इतनी हमारी सावधानी नहीं है। तो यहां आचार्य कहते मैंने अज्ञान से वश हो करके मन से जो पाप किया हो, बुरे विचार करते हैं तो पाप चिपक जाता है आत्मा को। वचन ऐसे अपशब्द बोलते हैं, ऐसे क्रोध मान माया लोभ से लिप्त वचन बोलते हैं तो भी पाप चिपकता है। ये व्यवस्था है, कोई चिपकाता नहीं अपने को, कोई अपने को चिपकाता नहीं। वो मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या है, लोह चुंबक। वो लोह चुंबक का जो फील्ड होता है, उसके अंदर में जो कोई भी लोहे का पदार्थ आएगा, सुई आएगी, टांचनी आएगी, तो फट उसको चौंट जाएगी। तो ऐसा क्यों? वो टांचनी कैसे, मैं नहीं चौंटूंगी, उसकी चलते, और मैग्नेट के मुझे मत चिपको, तो वो मैग्नेट का भी कुछ चलता। ऐसी फिजिक्स में व्यवस्था है, पदार्थ विज्ञान में ऐसा एक नियम है। वैसा यहां पर कर्म सिद्धांत ऐसा है, जो आत्मा पाप भाव करता है या पुण्य भाव करता है, उसको पाप चिपकने या पुण्य चिपकने में इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र कोई रोक नहीं सकता। यानी कोई लोग कहते अरे मैं तुम्हारे जैसा थोड़ा मूर्ख हूं, मैं इसे जंगल में जाकर के, गुफा में जाकर के पाप करता हूं, वहां कौन देखने वाला है? किसी के देखने से नहीं होता, किसी के देखने से नहीं होता। यह आत्मा जब पाप रूप प्रणमन करता है तो उसको पाप चौंट ही जाता है। त्रिकाल अबाधित सिद्धांत, जिसमें भगवान भी अपवाद नहीं है। भगवान होने के पहले, भगवान होने के पहले अन्य द्वारा कराया हो, मैंने न किया हो, मगर दूसरों को पाप करने की प्रेरणा दी है कि तुम ऐसा पाप करो, तुम ऐसा पाप करो तो तुम्हारे को बहुत पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा बहुत लाभ हो जाएगा। तो वो दोनों मूर्ख है, कहने वाला भी मूर्ख है, और अगर सुन करके ऐसा मानता है वो भी मूर्ख है। पाप करने से कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, विश्व व्यवस्था है। तो कई लोग तो बहुत पाप करते हैं और वो तो बहुत सुखी होते हैं, तो क्या है, भगवान की बात सच्ची है? हाँ, भगवान की बात सच्ची है। जब तक कि उनके पुण्य का करार पूरा नहीं हुआ, तब तक भले कितना भी पाप करे तो दुनिया का सुख उसको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर उस समय भी उसका पुण्य न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं होता। त्रिकाल सिद्धांत में, त्रैकालिक सिद्धांत में अपवाद नहीं होता। या अन्य द्वारा किए जा रहे पाप को बहुत अच्छा है ऐसा स्वीकार किया हो, यानी अनुमोदना की हो, करना और अनुमोदना, यहां पर इसके भेद लिखते हैं ब्रैकेट में। इसके उपरांत इन्हीं 9 स्थान, मन से पाप करना, बोले आप,
मन से पाप कराना, मन से उसकी अनुमोदना करना, वचन से पाप करना, वचन से पाप कराना, वचन से उसकी अनुमोदना करना, शरीर से पाप करना, शरीर से पाप कराना और शरीर से उसकी अनुमोदना करना। इस प्रकार के 9 भेद होते हैं। और दूसरे भी जो पाप वर्तमान में मैं कर रहा हूं, वे तो कुछ पाप कर नहीं रहे हैं, मगर सूक्ष्म पाप तो होते हैं। सूक्ष्म पाप तो मुनिराज को भी होते हैं। 6वें गुणस्थान में है तो वो करणान योग के शास्त्रों से देखना चाहिए कि गुणस्थान के अनुसार पाप और पुण्य आत्मा को चिपकते ही रहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अज्ञानी जीवों को तो पाप के ढेर लगते हैं, मगर ज्ञानी जीवों को भी पाप लगता है गुणस्थान के अनुसार। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि, ऐसा नाम बताया ज्ञानी का। मैं ना असंयत सम्यक दृष्टि है तो असंयम का पाप लग रहा है। फिर 5वें गुणस्थान में इससे कुछ कम लगता है क्योंकि संयम, एकदेश संयम लिया। फिर 6वें गुणस्थान में सकल संयम लिया, इसलिए और कम लग रहा है, मगर फिर भी प्रमाद है, इसलिए पाप तो लग रहे हैं। और जब अप्रमत्त में जाते हैं, 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प, सच्ची निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, तो पाप बहुत कम हो जाता है। उसको शास्त्र भाषा में स्थूल संज्वलन कहते हैं। सूक्ष्म संज्वलन, 7वें में तो सूक्ष्म संज्वलन हो गया, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में है मुनिराज। और फिर श्रेणी में पाप कम कम होता जाता है। सब पाप का आश्रव समाप्त हो जाता है 12वें गुणस्थान के अंत में। छद्मस्त वीतराग कहते हैं। और अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर अवश्य सभी घाती कर्मों का नाश हो जाता है और वह आत्मा परमात्मा हो जाता है। स्वशरीर परमात्मा, शरीर सहित परमात्मा हो जाता है। तो ऐसा नहीं मानना कि मैं तो कुछ पाप नहीं करता तो मुझे पाप कैसे लगेंगे भैया, ऐसा नहीं है। वो स्थूल पाप नहीं लगेंगे, मगर सूक्ष्म पाप तो समझने के लिए भगवान ने गणितानुयोग कहा है, उसका भी स्वीकार करना चाहिए। चारों अनुयोगों को मानता है वो ही सम्यक दृष्टि है। एक भी अनुयोग को न माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी कहा है वो सभी परम सत्य है। और उन्होंने तो कहा नहीं, उनकी तो दिव्य ध्वनि खीरी। उन्होंने कहा नहीं, हमारे माफिक वे बोलते नहीं है, इनकी वाणी नहीं होती है। इनकी वाणी तो एक बार बात हो गई थी। पूर्व में किए हुए तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से भगवान की वाणी ओम और रूप में खिल भगवान को उपदेश देने की इच्छा नहीं होती। जिसको उपदेश देने की इच्छा होती है वो 6वें गुणस्थान में होता है। 7वें गुणस्थान में भी उपदेश नहीं होता, तो फिर 13वें गुणस्थान में उपदेश का भाव हो नहीं होता है। किंतु भगवान ने अगले भाव में जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया था वो केवल ज्ञान होने पर यथा समय उदय में आता है। उस
कर्म के उदय से भगवान के सब प्रदेशों से, भगवान इधर से नहीं बोलते। भगवान को होठ हिलता है, भगवान में जवान हिलती है? नहीं हिलती। वर्तमान काल में तो कोई मान नहीं सकता, वर्तमान काल में तो कोई मान नहीं सकता। यानी भगवान का उपदेश, भगवान उपदेश करते नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है। उत्तम अनेक इंद्र आदि, चक्रवर्ती आदि, गणधर आदि, महामुनीश्वर आदि के पुण्य के उदय से, अन्य भव्य जीवों के पुण्य के उदय से और उस तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से भगवान की वाणी खीरती है। अलौकिक व्यवस्था है, अपूर्व व्यवस्था है। भगवान की वाणी, भगवान सच्चे है ऐसा अंदर में मान लेवे तो भी पुण्य के ढेर लग जावे। और तत्वतः मैं भगवान के जैसा हूं ऐसा अगर सच्ची तरह से मान लेवे तो और भी, और ऐसा अनुभव हो जाए तो हो गया। बोलो, जो पद ताको वो पद माको, जो पद ताको वो पद माको, पद प्राप्ति को आया हूं मैं पद प्राप्ति को आया हूं। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं, वाला शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी, सच्चे हृदय से किए हुए भाव, इससे परमात्मा पद की क्रमशः प्राप्ति होती है। फिलहाल तो हम लोग नीची स्थिति में हैं, फिलहाल तो ज्यादा करके मनुष्यों को सम्यक तो प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, और आगे आगे जाकर के ऊपर ऊपर की पदवी प्राप्त करना है। और दूसरे जो पाप वर्तमान में कर रहा हूं, ऐसे बुद्धिपूर्वक तो वे कोई पाप नहीं करते हैं, फिर भी कुछ कुछ तो पाप करते भी हैं और होता भी है। आहार के लिए जाते हैं तो आहार संज्ञा के वश हुए, इसलिए उतना पाप तो लगेगा। फिर भी आहार में वृद्धि नहीं है। आहार क्यों करते हैं? रत्नत्रय का बाह्य सहकारी कारण यह शरीर, उसके निभाव के लिए वे आहार करते हैं और कोई कार्य के लिए नहीं करते हैं। धर्म करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इनकी बढ़वारी करना है। इसलिए आचार्य आहार लेते हैं। जब छठवें गुणस्थान में है, तब सप्तम गुणस्थान में आहार निर्विकल्प समाधि में जब लीन है तो कोई विकल्प ही नहीं है, निजानंद में लीन है, वहां पर कोई विकल्प ही नहीं है। और भविष्य काल में करूंगा, जब तक मैं परमात्मा नहीं होऊंगा तब तक मुझसे कुछ न कुछ बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक स्थूल सूक्ष्म पाप होते ही रहेंगे। ये व्यवस्था है, यह व्यवस्था है, इससे डरना नहीं।
मगर इससे अपने को बहुत बड़ा मानना, ये छोड़ देना। साहब मैं तो और ज्ञानी हूं, मेरे को कैसे बंद होगा? देखो समय सार में लिखा है ज्ञानी को बंद। अरे भैया, जो ज्ञानी होता है वो ऐसा बड़प्पन करता नहीं। वो जानता है कि मुझे भी अभी भी अप्रत्याख्यानामणि प्रत्याख्यानानि संजलन, ये पाप तो लग रहे हैं, पाप भी लग रहे हैं, पुण्य भी लग रहा है, जैसे भाव। और भविष्य काल में करूंगा मेरी करने का भाव नहीं है, मगर मेरी निर्विकल्प समाधि बार बार टूट जाती है। मेरी निर्विकल्प समाधि बार बार टूट जाती है। जब निर्विकल्प समाधि टूटती है तो फिर तो पाप होगा ही, कुछ न कुछ पाप होगा, बहुत कम होगा मगर होगा। वे सब मेरे पाप आपके सामने आत्मनिंदा करने से मिथ्या हो, ऐसी मेरी आपको प्रार्थना है। जो भी मेरे पाप भविष्य में मुझसे हो जाए वो भी मेरे मिथ्या हो, कम हो, आपकी कृपा से वे पाप जल जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना। यह भक्ति से कहा है, तो भक्ति से तो ऐसा कहेंगे, भक्ति मार्ग में तो ऐसा होगा। भक्ति मार्ग में तो कहेंगे भगवान भक्त के सब पाप ले लेते हैं और भस्म कर देते हैं, तो ठीक है। भक्ति मार्ग की अपेक्षा ऐसा कथन किया जाता है, मगर उसको पारमार्थिक सत्य नहीं मानना। क्योंकि भगवान अगर भक्त के सब पाप लेते हैं तो दुनिया के सब जीवों के ले लेवे, और अगर नहीं लेवे तो उनको थोड़े आदमी तो अच्छे लगते हैं और बहुत आदमी बुरे लगते हैं। ऐसे भगवान को राग द्वेष होता है क्या? जो राग द्वेष करता है वो भगवान होता है क्या? नहीं होता। मुमुक्षु को ही क्या आज्ञा दी? मुमुक्षु को ही क्या आज्ञा दी? आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि जो आवचन ने हृदय लखो, सर्वात्मा समदृष्टि जो आवचन ने हृदय लखो। तो इस प्रकार आचार्य महाराज अपने जो पाप भविष्य में होने वाले हैं उन सबकी मैं अभी से निंदा करता हूं, और इस निंदा से, मैंने आत्मनिंदा से, पापों की निंदा से मेरे वे सब पाप नष्ट होवे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी आजीजी है, ऐसी मेरी एप्लीकेशन है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से आलोचना का स्वरूप इसमें बताया है। आचार्य प्रवर श्री कुनकुन भगवान ने भी आलोचना अधिकार नाम का एक अधिकार नियम सार में लिखा है। नियम सार में लिखा है, उसमें उसके आलोचना, आलुंछना, अविकृतिकरण और शुद्धता, ऐसे 4 भेद बताए हैं। उसमें जाना नहीं हमको, हमारे लिए नहीं है। नियमसार ग्रंथ मुनियों के लिए है, क्योंकि उसमें जो व्रत की थोड़ी बात बताई है उसमें कोई अणुव्रत का वर्णन नहीं, महाव्रत का ही वर्णन है। तो वहां पर भी उन्होंने आलोचना
बुरे कर्मों को चुन चुन करके निकाल लेना। आलुंछना बहुत सूक्ष्मता से। आप लोग वो आईना साफ करते हैं ना, आईना साफ करते, साफ देखो, अभी देखो कितना स्वच्छ हो गया। ऐसे अपने आत्मा को महामुनीश्वर साफ करते हैं। आलंचना, अभिकृतिकरण तो बहुत ऊपर की बात है। मेरे आत्मा में कोई विकार नहीं, मेरे आत्मा में कोई विकार नहीं, अभिकृतिकरण। और शुद्धता, शुद्धता गुणस्थान के अनुसार समझ लेना। गुण का गुण जो शुद्धि जो है वो गुणस्थान के अनुसार समझनी चाहिए। निश्चय नहीं से आत्मा की शुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है। साक्षात मोक्ष मार्ग आत्मा की शुद्धि है, ऐसा हम आत्मसिद्धि में बोलते हैं। उसको बोल करके समाप्ति करें। मोक्ष कहो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ। समझाव्यो संक्षेप मा, सकल मार्ग निर्ग्रंथ। समझाव्यो संक्षेप मा, सकल मार्ग निर्ग्रंथ। सदगुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ, सब संतन की ध्यान। ओम। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।